हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय डाक सेवा विभाग की अगर हम बात करें तो जीडीएस भर्ती का यहां पर रिजल्ट आउट हो चुका है और रिजल्ट आने के बाद में आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा उसमें अशुद्धियां देखने को मिली। तो विद्यार्थी यहां पर मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट वापस ही आना चाहिए। तो कल ही जो है एक और नोटिस जारी हुआ है जीडीएस की। अगर हम बात करें तो जीडीएस भर्ती में लगभग 38,000 पद थे, बहुत बड़ी भर्ती थी और इसका कल एक नोटिस जारी हुआ है। इंडियन पोस्ट जो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है उसके ऊपर जो है यहाँ पर एक नोटिस जारी हुआ है। नोटिस के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर गाइडलाइन दी गई है। इसके अलावा जो रिजल्ट में अशुद्धियां हुई हैं उसको लेकर भी कुछ बात यहां पर बताई गई है। तो उस नोटिस के अंदर क्या क्या बात बोली गई है मैं आपको बताने वाला हूं। तो पैसेज बनाकर वीडियो के अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल ही इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर एक नोटिस जारी होता है। नोटिस में सारी बात लिखी हुई है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको लेकर जो विद्यार्थी यहां पर सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उनका लिस्ट जारी कर दिया है सभी सर्किल के अंदर और जिसमें विसंगतियां देखने को मिली है उनमें सुधार भी किया जाएगा। सारी बातें यहां पर बताई गई है। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि भाई जो हमने रिजल्ट तैयार किया है, आपने जो आवेदन किया था, आप सभी विद्यार्थियों ने जो आवेदन किया था, जो फॉर्म भरा था, आपने जो अपनी परसेंटेज उसमें सबमिट की थी, जो मार्क्स सबमिट किए थे, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया गया है। पहली बात उन्होंने बोली है कि आपके जो 10th के मार्कशीट है सभी सब्जेक्ट के अंदर जो आपने फॉर्म के अंदर सबमिट किए थे उसी के अनुसार जो है रिजल्ट यहां पर तैयार हुआ है। तो जो भी आपने मार्क्स सबमिट करे हैं वही रिजल्ट बनकर वहां पर तैयार हो चुका है और वही पीडीएफ आपकी जारी की है। तो हो सकता है कि काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने रिजल्ट में आने के लिए या पास होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए मार्क्स ज्यादा सबमिट कर दिए, इसलिए जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा यहां पर चली गई है। तो ऐसे विद्यार्थियों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने जो फॉर्म के अंदर जो मार्क्स सबमिट किए हैं, जो परसेंटेज आपने सबमिट की है और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में बुलाया जाएगा और जब ये जांच की जाएगी कि आपकी जो यहां पर सत्यापन होगा, उस समय जांच होगी कि आपने जो फॉर्म लगाया था उसमें जो आपने मार्क्स सबमिट किए हैं, आपके जो ओरिजिनल यहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर जो आपकी परसेंटेज है क्या वो सेम मैच हो रही है। अगर मैच नहीं हो रही है तो आपको यहां से हटा दिया जाएगा। आपको मतलब एक तरह से आपका जो रिजल्ट है वो खारिज हो जाएगा, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि विसंगति देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने फॉर्म में कुछ और परसेंटेज सबमिट की है, कुछ और मार्क्स सबमिट किए हैं और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर कुछ और मार्क्स हैं, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ उन्होंने बोल दिया है। तो पहली बात तो उन्होंने बोली है कि हमने जो यहां पर ये भर्ती की है ये 10वीं के मार्क्स के आधार पर, जो परसेंटेज है उसके आधार पर की है। दूसरी बात उन्होंने बोली है आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें जो मार्क्स होंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने फॉर्म में अलग लगाया है और ओरिजिनल मार्कशीट में अलग आपकी परसेंटेज है तो आपको निकाल दिया जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कही है कि काफी जगह पर जो है विसंगतियां देखने को मिली है, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई है या कुछ अशुद्धियां देखने को मिली है, कुछ एरर है, तो उसको ठीक किया जाएगा। जैसे उन्होंने इस नोटिस के अंदर केरल सर्किल की बात की, केरल जो सर्कल है उसके अंदर बात की कि भाई केरल में वापस से रिजल्ट जारी होगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा, उसके अंदर काफी ज्यादा अशुद्धियां देखने को मिली है। वैसे आप देखेंगे तो सभी राज्यों के अंदर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी के अंदर जो है 100 कट ऑफ गई है, 100 से प्लस कट ऑफ गई है। तो जो 100 वाले जो विद्यार्थी हैं ये अपने आप बाहर हो जाएंगे क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जब ये अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाएंगे और ओरिजिनल मार्कशीट में या तो इनकी डेट कम होगी, जो डीओबी है या तो वो कम होगी या इनकी परसेंटेज इतनी नहीं होगी, तो ये अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो ये बात वहां पर साफ साफ की गई है कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें उतने ही परसेंटेज होने चाहिए जितने आपने फॉर्म में लगाए हैं। इसके अलावा एक और बात यहां पर सामने निकल के आई है नोटिस के अंदर कि आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसके दौरान अगर आप मौजूद नहीं होते हैं तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। आपको 1 या 2 बार सूचित किया जाएगा, उसके बाद में आपको जो है नोटिस भी भेजा जाएगा। फिर भी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, आप ज्वाइन नहीं करते हैं जॉब, तो वैसे ही आप लोग बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें थी नोटिस के अंदर जो मैंने आपको बता दी है। नोटिस का जो हम पीडीएफ का लिंक आपको दे देंगे, डाउनलोड कर लेना, आप खुद भी पढ़ लेना। इंग्लिश में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है रिजल्ट में, तो हम सुधार करेंगे और सुधार करना पड़ेगा भाई। और लगभग सभी राज्यों के अंदर हुआ है क्योंकि 100% या 100 से प्लस परसेंटेज इतनी कट ऑफ जा ही नहीं सकती है, तो उसमें सुधार करना पड़ेगा। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कोरोना के काल में जो है विद्यार्थी पास हुए हैं बिना एग्जाम के, अगर उनकी 100% बन भी जाती है तो वहां पर डीओबी उतनी नहीं होगी, 18 साल कंप्लीट नहीं होगी, तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर ऐसे में उन विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है जिनकी मतलब कट ऑफ एक तरह से सीमा रेखा पर थी, जो लगभग आसपास ही थे, तो उनको यहां पर जो है सिलेक्ट होने के चांस बन रहे हैं। वो विद्यार्थी भी सभी तैयार रहे जिनका रिजल्ट जल्द आएगा और रिजल्ट बहुत मतलब फास्ट की प्रक्रिया हो रही है। आपको पता है तुरंत आपके फॉर्म भरवाए गए, 15 दिन के अंदर सभी सर्किल का रिजल्ट आ गया। उसके बाद में आप रिवाइज रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्द सब कुछ होगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में जो विद्यार्थी सिलेक्ट
सेलेक्ट नहीं होंगे, जो बाहर कर दिए जाएंगे या जो सीट वैकेंट रह जाएंगी, उनके लिए वापस से जो है एक और आपकी लिस्ट निकाली जाएगी, जिसमें ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जो सीमा रेखा पर हैं, जिनके आसपास जो है मार्क्स बन रहे हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। नोटिस में जो भी बात थी सारी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, यही कुछ बातें थी। बाकी आप खुद भी चेक कर लेना क्या क्या बातें उसमें लिखी हुई है। इसके अलावा कल सभी विद्यार्थी मिलकर जो है ट्विटर पर ट्विटर अभियान चला रहे हैं। कल 23 जून है, कल 10 बजे ट्विटर अभियान स्टार्ट होगा। तो जो भी हैशटैग आपको ट्विटर कैंपेन में यूज करना है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से चेक कर लेना। बाकी टेलीग्राम पर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।